दोस्तों, मेरा नाम है कैफ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो रहने वाली है भाई इंश्योरेंस के ऊपर। व्हाट इज़ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस एंड व्हाट इज़ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मैं दोनों इंश्योरेंस आपको बताऊंगा इसके बारे में। बेसिकली इंश्योरेंस एक बॉन्ड रहता है आपका और एक कंपनी के बीच में। क्या जब भी आप किसी भी व्हीकल्स को लेके आप रोड पे चलते हैं तो चांसेस रहते हैं कि कुछ डैमेज हो सकता है आपका या सामने वाले का, कुछ भी। तो बेसिकली जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है वो मस्ट ही रहता है। गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी इसलिए किया हुआ है क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका कोई छोटा सा बिजनेस है और उसकी इतनी नेटवर्थ नहीं है, और सामने कोई व्यक्ति है, उसका अच्छा खासा बिजनेस है, थोड़ा सा वो फाइनेंशियली स्टेबल है, लेकिन आप स्टेबल नहीं हो, तो मतलब कुछ भी डैमेज अगर आपसे होता है सामने वाले के ऊपर तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ये रहता है। और बिना इसके ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर व्हीकल का होता है, और बिना इसके आप अगर कोई भी इम्पाउंड होते हैं तो आपके ऊपर चालानी कार्रवाई होती है। क्योंकि इसके बिना अगर आप व्हीकल चलाते हैं और यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो कोर्ट में आपको जाना पड़ता है, और इस पर भाई बहुत लंबा रिस्क रहता है। और आप अगर आप अगर स्टेबल नहीं है उस चीज़ से पैसे देने के लिए तो ये कोर्ट में जाते बहुत लंबी कहानी होती है। इसलिए एक छोटा सा गवर्नमेंट का रूल है ये। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मस्ट होता है अगर आप व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या रहता है, अगर आपकी गाड़ी से किसी अन्य गाड़ी को या किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेज होता है तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कवर होता है। इंश्योरेंस में ये रहता है कि कोई भी डैमेज अगर किसी व्यक्ति की जान चले जाती है या फिजिकली डैमेज हो जाता है किसी व्यक्ति को, या उसकी गाड़ी को डैमेज हो जाता है, किसी आपको छोड़ के किसी अनादर पर्सन की कोई भी अगर चीज़ डैमेज हो जाती है तो उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही आपको कवर करके देता है। मान लीजिए सामने आप रोड पे चल रहे हैं और सामने वाला कोई आपकी गाड़ी से हिट हो गया है और उसकी जान चली गई है तो ये उसमें कवर होता है। ये इंश्योरेंस आप सेफ रहेंगे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कुछ एक प्रीमियम साल भर के लिए आपको देना पड़ता है कंपनी को, कि ये और आपका और उनका बॉन्ड रहता है कि इसमें आपकी प्रोटेक्शन रहती है। जो आप रोड पे चल रहे हैं तो बेसिकली आप सेफ रहते हैं उस चीज़ से कि आगे चल के कोई भी अगर हिट होता है आपकी कार से, या किसी का छोटा बड़ा प्रॉपर्टी का कोई नुकसान होता है, किसी की छोटे व्हीकल को या बड़े व्हीकल को, या किसी की डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आप लायबल रहते हैं ये चीज़ करने के लिए, और ये चीज़ पूरी कवर होती है। सामने वाले को उस चीज़ का अमाउंट दे दिया जाता है। और सेकेंडरी चीज़ ये रहती है कि व्हाट इज़ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो भी चीज़ें मैंने आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बताई है, सारी चीज़ें उनमें कवर होती है फर्स्ट पार्टी में। और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में भाई ये रहता है कि सारी चीज़ें कवर होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका व्हीकल है, व्हीकल में भी आपके पूरा प्रोटेक्शन रहेगा। कोई भी डैमेज होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में बेसिकली 2 प्रकार के इंश्योरेंस रहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस रहता है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में आपकी डेप्रिसिएशन जाती है व्हीकल की। मान लीजिए 15 लाख रुपए का व्हीकल है और 2 साल बाद उसके पार्ट्स आपने यूज़ किए, व्हीकल यूज़ किया, वेयर एंड टीयर हुआ, गाड़ी में कुछ भी वेयर एंड टीयर होता है तो उसमें जो भी डेप्रिसिएशन वैल्यू रहती है उसके हिसाब से आपको, गाड़ी में अगर कोई डैमेज होता है तो उसके हिसाब से मान लीजिए 100 रुपये का कोई खर्चा आया तो 70% कंपनी देती है, 20% आपको देना पड़ता है। और इसी को देखते हुए भाई कई कंपनियां एड ऑन निकालती है, जैसे ज़ीरो डेप्रिसिएशन में। ज़ीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस में ये होता है भाई कि सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। कोई भी डैमेज होता है ज़ीरो डेप्रिसिएशन में आपका कोई पैसा नहीं लगता। ज़ीरो डेप्रिसिएशन में जो 3, 4, 5 साल में, मतलब वो आपके एड ऑन के ऊपर डिपेंड करता है जिस प्रकार का एड ऑन आप अपनी गाड़ी में लेते हैं। और भाई एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप इंश्योरेंस लें तो कोई भी एजेंट ये आपको बताएगा नहीं, मैं आज आपको बताता हूँ। जो वो पीए देते हैं, मतलब आप जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे रहता है ये उनका कवर देते हैं। जो ड्राइवर के साथ बैठा रहता है, कोई भी पैसेंजर, अगर आपका कोई रिलेटिव हो या आपका कोई दोस्त हो, उनका इंश्योरेंस नहीं होता। अगर बाय चांस उनको कुछ फिजिकली डैमेज होता है या उनकी कोई भी डैमेज होता है, कोई उनको चोट लग जाती है, तो भाई मैं आपसे कहूँगा आप कम से कम 2 से 3 लोगों का पीए कवर लीजिए जो आपके साथ में बैठे रहते हैं। ये आप एजेंट से बोलिएगा कि जो हमारे साथ में पैसेंजर्स रहेंगे उनका भी हमें इंश्योरेंस सिक्योर चाहिए, तो वो आपको सर्च करके आपकी पॉलिसी में निकाल के आपको प्रीमियम, उसमें कुछ प्रीमियम हो सकता है कि 2, 4, 500 बढ़े, तो वो हो जाता है। थर्ड पार्टी में भी ये लायबिलिटी रहती है, लेकिन वो पीए पहले तो 400-500 रुपये का कुछ एड ऑन रहता था, लेकिन अब कंपनियां इंश्योरेंस पे रिलेटेड वो करती रहती है इन पे जानकारी, तो उन्होंने अब क्या कर दिया है कि 15 लाख रुपए तक का कोई भी डैमेज, अगर आप फिजिकली डिसेबिलिटी हो जाती है कि लाइफ टाइम के लिए, तो उसमें भी आपको 15 लाख तक का कवर मिल जाता है। और सारी चीज़ें इनमें कवर हो जाती है बहुत इंश्योरेंस पे।
और मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप कोई नई गाड़ी मतलब मान लीजिए बड़ी गाड़ी अगर आप चला रहेंगे, कार चला रहे हैं अगर आप, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लीजिए। भले ही वो 5-7 हज़ार रुपये अगर आपको महंगा पड़े, लेकिन आपकी गाड़ी भी सिक्योर रहेगी और आप भी सिक्योर रहेंगे उस पर। थर्ड पार्टी मैं रिकमेंड करता हूँ 2 व्हीलर्स के लिए। क्या है, छोटी गाड़ी रहती तो बहुत कम चांसेस रहते हैं उसकी कोई डैमेज हो ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपके ऊपर आप जिस प्रकार का इंश्योरेंस लेना चाहते हो। अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं, अगर आप थर्ड पार्टी चाहें तो आप थर्ड पार्टी ले सकते हैं। और जैसे जैसे 1000 सीसी के अंदर की गाड़ी रहती है अगर कार 4 व्हीलर कोई, तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा सा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू 1500 सीसी की गाड़ी के ऊपर की, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं कि 1500 सीसी की जो गाड़ी है वो डैमेज ज़्यादा कर सकती है, और 1500 सीसी के अंदर की जो गाड़ी है वो चांसेस है कि थोड़ा कम डैमेज करेगी एज़ कम्पेयर टू देयर इंजन पावर्स। 1500 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी में अच्छी खासी टॉर्क होती है, अच्छी खासी पावर होती है। अगर धोखे से आप किसी दीवार के सामने गाड़ी को चला दें तो दीवार तोड़ के और 2-3 दीवार तोड़ के गाड़ी अंदर जा सकती है, आपने वीडियोस में देखा होगा। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।